ओके जी। टेंस हम पढ़ रहे थे और कॉन्सेप्ट ले रहे थे टेंसेस के हवाले से। हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस लफ्ज क्या है जी, कैसे प्रोनाउंस करना है? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस जारी, यानी कि इसमें ऐसा काम है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। यानी अगर हम ये बात करें, चूंकि पार्ट्स इसके 4 हैं, सब पार्ट्स इसके 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका ये थोड़े लो लेवल की जब हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की, तो यानी बेसिक से, तो हमने कुछ जो हमारी रूटीन में जो रिवायती सी जो तरीके हैं वो हमने डिस्कस किए थे उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि जुमले के आखिर पे ये आता है। अब यहां पर कंटिन्यूअस का मतलब है अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। अब रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सपोज ये आपके, क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू उसके हिसाब से हमने कुछ निशानियां डिस्कस करनी है, ताकि अगर हम ट्रांसलेशन पे आए तो हमें पता चले कि ये फला 12 में से फला टाइप है टेंस की, और हमें उसको ट्रांसलेट करना आसान हो जाए। अच्छा, इसके ये तो हमारे पास उर्दू में पहचान आ गई है। आप फॉर्मेशन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट है इसका, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक उठा लोगे वर्ड, और उसके साथ वी वन और साथ आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल एक सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हवाले से। यानी आप उस सेंटेंस में जो आपको दिया गया है ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसमें हम पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, फिर इसमें से उसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इनके वी फोर जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं इसको जी। अब ये जो इज एम आर, इसको मतलब है हूं, देखिए ना, है हूं, इस तरह की चीजें आएंगी उर्दू में, तो आपको पता चलेगा कि इज एम आर का तो यूज हमने करना ही करना है। नेक्स्ट, ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं हम, ये रहा रही रहे के लिए, कि जैसे जा रहा, खेल रहा, पी रहा, खा रहा, सो रहा। तो अब ये तो वेरी सिंपल के हम ये शुरू से बचपन से ही इसी सीख रहे हैं हम। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसका इस तरह दे दूं कि एक हमारे पास है इनडेफिनिट, एक है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, एक है परफेक्ट, और लास्ट में है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी अगर मैं इसको, इन चारों को अगर मैं थोड़ा सा आसान करके बताऊं आपको, तो ये होगा जैसे मैंने कोई काम शुरू किया, मैं यहां पर हूं, मैंने एक काम शुरू किया, जाहिर है मैं माजी से ही पास्ट में ही काम शुरू करूंगा। जैसे अगर मैं ये कहूं मैं लिख रहा हूं, इट मीन्स कि मैंने अभी नहीं शुरू किया, बल्कि मैंने शायद कुछ लम्हे पहले, या 1 घंटा पहले, या 2 दिन पहले कोई काम शुरू किया था। यहां से हमने मैं स्टार्ट लिया, और मैं यहां तक प्रेजेंट में आ गया, पढ़ रहा हूं तो अभी भी है, लेकिन अभी यहां पर आके खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये आगे चल रहा है। अगर वो ये लिखे या ये कहे कि मैं पढ़ रहा हूं, इट मीन्स के माजी में पास्ट का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, और प्रेजेंट में आने के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ और अभी भी चलेगा, फ्यूचर तक ही चलेगा। ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, परफेक्शन में क्या है कि आपने ये काम कहीं से शुरू किया, जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ चुका हूं, इट मीन्स कि यहां जब मैं ये बात करूंगा, तो ने जो माजी में काम शुरू किया था वो यहां आके खत्म हुआ, परफेक्ट आ गया। ये परफेक्शन, अभी बात खत्म है, आगे नहीं चल रहा। और ये जो दोनों हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट मीन्स के यहां तक तो
आपने 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे तो हुए, कंप्लीशन ऑफ टाइम है, लेकिन वर्क अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपका ये है। अच्छा, अब रह जाता है इनडेफिनिट। अब अगर आप देखें कि इसमें तो ना तो कंटिन्यूटी है इसके अंदर, ना परफेक्शन है, ना ही ये चौथा हिस्सा, तो फिर जो बाकी बचता है वो आपका इनडेफिनिट है। और ये इसको क्यों कहते हैं इनडेफिनिट? इसलिए कि ये तीनों ही जमानों को कवर करते हैं, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। जैसे अगर मैं कहूं वो स्कूल जाता है, तो इट मीन्स कि इसने माजी से काम शुरू किया, वो अभी भी है और आइंदा भी करता रहेगा। तो ये जिसके बारे में ये पता ना चले कि ये परफेक्शन इसके अंदर है या इसके अंदर कंटिन्यूटी है, वो हमारा कहलाएगा इनडेफिनिट टेंस। ये थोड़ा सा जानकारी थी टेंस। अब हमारा जो असल टॉपिक था वो ये था कि हम कंटिन्यूटी को शो करें, प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को। अब ये तो आपका फॉर्मेशन आ गई। इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? जैसे मैं कहता हूं हम सबक याद कर रहे हैं, सपोज। तो अब मैं इसमें से जो मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, इसमें से मैंने इसको हेल्प लेनी है। सबसे पहले लिखूंगा मैं सब्जेक्ट, वो है हम, वी। अब वी के साथ है हो आना चाहिए, तो वी के साथ इज तो नहीं आता ना एम, बल्कि आर आएगा। ये जरा वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, छोटे बच्चों के लिए जो बहुत ही ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ये वो चीजें हैं। हालांकि जो लेवल की है चीजें, वो तो अभी डिस्कस हम नहीं करना चाहते। बेसिक आएगी तो वो डिफिकल्टी तरफ भी आ सकते हैं आसानी के साथ। तो वी आर क्या? हम याद करना, तो लर्न है, वी आर लर्निंग, लेकिन साथ हमने आईएनजी को यूज करना है क्योंकि ये कंटिन्यूटी रहा रही रहे के साथ है। तो लर्निंग व्हाट, क्या? द लेसन। अच्छा, एक बात और भी है इसके अंदर। ये तो मैंने टेंस को फॉलो करते हुए कर दी बात। अगर मैं इसी को लिख दूं ऐसे, सपोज हमारे पास एक सेंटेंस जुमला है उर्दू में। अच्छा, बगैर टेंस को यूज किए हुए भी तो हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें सेंटेंस में आप एक फाइल ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो, वो क्या है? वी। आप इसके आखिर पे आ जाइए, है। अब आप समटाइम, ये जो जिनको जानकारी बच्चों को नहीं होती है, वो आर लिख, वी आर है का मतलब, वी आर जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बात, उनको मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात को समझ जाए और मैं उनको ही समझाने की कोशिश करूं। बाकी तो मैक्सिमम चीजों को जानकारी बच्चों को होती है। अब बगैर टेंस को कैसे यूज? सब्जेक्ट आपका आ गया, उसके बाद आप यहां पर आ जाइए एंड पर। एंड, एंड क्या है जी? है। तो है का इंग्लिश आर है, वी आर। रहा है, रही है, रहे हैं। क्या? याद करना। क्या याद कर रहे हैं? अब इसमें वर्ब देखो क्या है, याद करना, तो वो है लर्न। ये तो आप जानते हैं कि याद करने को हम लर्न कहते हैं, और साथ आईएनजी यूज कर चुके हैं, कंटिन्यूटी। रहा रही रहे, मैंने कहा था कि रहा रही रहे के लिए हमारे पास आईएनजी फॉर्म होती है। रहा रही रहे के लिए आईएनजी, आईएनजी। और है हो के लिए आर। यानी हम इसको ही फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। है का मतलब आर। आप फाइल ढूंढोगे, फाइल के बाद आपने एंड पर आना है, एंड पर, और इसको रिवर्स आना है, वापस आना है आपने। तो ये है का मतलब आर, और क्या कर रहे हैं? याद करना है। क्या है आप इसमें काम, क्या हो रहा है? याद करना। वापस आ जाए याद करने की तरफ, तो लर्न है, और सार रहा रही रहे के लिए हमारे पास आईएनजी फॉर्म है। तो ये आपका प्रोग्रेसिव किसको? अब आ जाइए नेक्स्ट, लेसन, सबक है द लेसन। ये हमारे पास एक ऐसा मेथड आ गया जो हम बगैर टेंस के भी यूज कर सकते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए था। जैसे आप इसको इजी समझते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। डिटेल में तो नहीं गए क्योंकि ये बहुत टाइम चाहिए इनको डिटेल में जाने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों के जो पेपर्स हैं वो शायद कि थोड़ी सी इनको आसानी हो जाए ट्रांसलेशन करने में, उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू। तो देखते हैं कहाँ तक हम कामयाब हुए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।